हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की और उसके बाद नगरीय निकाय और वहां के प्रशासन को भी देखेंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता या मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व ही यह पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश के महाकौशल, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल के क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के विधान के अनुसार कार्यरत थी। अब आगे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर 1956 को नए राज्य की स्थापना हुई। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्री काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 को एक 15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी सिफारिश सितंबर 1958 को सरकार को सौंपी। समिति की सिफारिश के अनुसार बलवंत राय मेहता मॉडल का अनुसरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू करने की सिफारिश की गई थी। पांडे समिति की अनुशंसाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा पंचायत विधेयक 1960 तैयार किया गया। फिर आगे मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद संपूर्ण प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 पारित हुआ। इस अधिनियम में उपबंध था कि साधारणतः 1500 से 2500 की जनसंख्या वाले ग्राम तथा ग्राम समूहों के लिए एक ग्राम सभा गठित की जाएगी। चुनाव वयस्क मताधिकार के अनुसार होंगे। इसमें एक पंचायत निधि की भी बात की गई थी, लेकिन इनके प्रावधानों के अलावा 1965 में सिर्फ ग्राम पंचायतों के चुनाव ही हो पाए। आगे 1971 में जनपदों का निर्वाचन संपन्न हुआ। 1962 के अधिनियम में जिला पंचायतों के गठन का प्रावधान होने के बावजूद इनका निर्वाचन नहीं किया जा सका। अब 1962 के पंचायत राज अधिनियम में जो भी कमियां मौजूद थीं, उन्हें हटाने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1981 लाया गया। इसमें भी कुछ कमियां थीं, तो उसके लिए इसमें संशोधन 1988 में किया गया। फिर अंततः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार ने भी मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित कर प्रदेश में विधिवत पंचायती राज की स्थापना की। मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 का अनुपालन करने वाला पहला राज्य बना। यह एक्ट मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद 25 जनवरी 1994 को पहली बार प्रकाशित और प्रवृत्त हुआ। अब एमपी में कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। पहले आता है ग्राम सभा। तो इसमें राज्यपाल किसी ग्राम अथवा ग्राम के समूह को एक ग्राम के रूप में स्पष्ट करता है और इस ग्राम के ही निवासी या वयस्क मताधिकार वाले समूह को ग्राम सभा के रूप में मान्यता दी जाती है। ग्राम सभा की 3 महीने में एक मीटिंग अनिवार्य होती है। ग्राम पंचायतों के सभी कार्यों की जांच करती है यह ग्राम सभा। ग्राम सभा अपने समस्त कार्यों को समिति के माध्यम से संचालित कराती है। इस प्रकार यह विधायिका और ग्राम पंचायत की कार्यपालिका के रूप में काम करती है। अब इस पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का भी सिस्टम लागू है, जिसमें अनुसूचित जाति या जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में उनके पद आरक्षित हैं। अब आरक्षण की कुल सीटें यदि 50% से कम है तो 25% स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जा सकता है और आगे तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 50% तक का आरक्षण है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्वीकारी गई है। ग्राम में ग्राम पंचायत, विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो इसमें वार्डों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होती है। 1000 तक की आबादी वाली पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होते हैं। अब पंचायत के प्रमुख मतलब सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक वार्ड का निर्वाचक प्रतिनिधि पंच कहलाता है। सरपंच के सहायक के रूप में उप सरपंच होता है, जो पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंच बनने के लिए ग्राम में कम से कम 6 माह निवास करना जरूरी है, उसकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो और वह पागल, दिवालिया तथा अपराधी ना हो, और इसके अलावा उसके 26 जनवरी 2001 के बाद 2 से अधिक बच्चे ना हो। आगे ग्राम पंचायत की वर्ष में 4 बार बैठक होना चाहिए।
शासकीय या ग्राम पंचायत द्वारा संवैधानिक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है जो पंचायत सचिव कहलाता है। वह कार्यों का लेखा जोखा रखता है और पंचायत के निर्णयों को कार्यान्वित कराता है। अब अगला आता है जनपद पंचायत। तो इसमें वार्डों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 25 होती है। 5000 की आबादी पर एक वार्ड होता है और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के निर्णयों को कार्यान्वित करता है और कार्यों का लेखा जोखा रखता है। यह अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। इसके बाद तीसरा स्तर आता है जिला पंचायत। अब जिले के समस्त जनपद पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। इसमें न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 35 वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड में 50,000 की जनसंख्या होती है। जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जिला पंचायत कार्यकारी शक्तियां सरकार द्वारा नियुक्त जिला पंचायत सचिव में निहित होती हैं। यह अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। यह जिला पंचायत के निर्णयों को कार्यान्वित कर लेखा जोखा रखता है। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें 22,816 हैं, जनपद पंचायतें 313 हैं और 52 जिला पंचायतें हैं। तो ये सारी बातें थी मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में।